Assalamualaikum dear students, this is me Akib Raza, your mathematics teachers. So class, now we talk about question number 4. क्या इसमें इंटरेस्टिंग सी बात है? सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सबसे इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए कि ये x क्यूब प्लस 1 है. सो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं क्वाड्रेटिक तो इररेड्यूसिबल के हमने पार्ट्स करना सीखे, क्यूबिक के तो सीखे नहीं है. तो कोई बात नहीं, क्या आपको याद है हमने 9th ग्रेड से अर्ली ग्रेड से ये फॉर्मूला सीखा हुआ है? जी मैं लिखता हूं, आपको फौरन से माइंड में आ जाएगा. a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट में एज इट लिखते हैं जिन पे पावर 3 है, a और b. फिर फर्स्ट में फर्स्ट का स्केयर, फिर प्लस तो माइनस लगा देते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म इन दोनों को ज्वाइन कर देना होता है, a b, फिर लास्ट में जो बच जाता है b उसका स्केयर. सो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो इधर x क्यूब प्लस 1 है. क्या 1 पे क्यूब लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप 1 पे क्यूब खुद से लगा दें. सो आ जाएगा x प्लस 1, फर्स्ट का स्केयर x स्केयर माइनस इनको ज्वाइन करेंगे x1 और x प्लस 1 का स्केयर 1. सो इसकी रिप्लेस में ये लिख देते हैं. ये तो प्रीवियस टाइप क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व किया, लीनियर फैक्टर और साथ में इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर. ये तो आसान सा एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास. सो लेट्स सी, देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 3, डिनोमिनेटर को हमने सिंपलीफाई कर लिया, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिख सकते हैं. सो इसके कितने पार्ट्स करने हैं जी डियर स्टूडेंट्स? बोले वर्डन. 2 इसके क्योंकि पावर 2 और 1 इसके, 3 अननोन इंट्रोड्यूस करने हैं. फर्स्ट लीनियर का तो लिख देते हैं a ओवर x प्लस 1 प्लस, अब ये देखें जैसे ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सो इसको हम फैक्टर में नहीं चेंज कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. सो इसके अननोन को भी सेपरेट नहीं कर सकते. पावर 2 के साथ आपने 2 अननोन इंट्रोड्यूस करने, एक को b कह दें, एक को c. फर्स्ट के साथ x लगा दें, ओवर में ये एज इट. नेक्स्ट काम क्या करना होता है? इसको इक्वेशन 1 कहते हैं. सेकंड काम हमारा ये होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम. एलसीएम इन क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर होता है लेफ्ट साइड का, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, दैट इज left side denominator, that is x plus 1 into x square minus x plus 1 on both sides. अब डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ये लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर गुड बाय हो जाता है. सो इसकी रिप्लेस में क्या लिखना है? न्यूमिनेटर, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3 a into ये सिमिलर फैक्टर कैंसिल, नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, देन bx प्लस c, इसके साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल, x प्लस 1, ये इक्वेशन 2. सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना होता है? अगर तो कोई लीनियर फैक्टर है, ऑप्शन अवेल करें, आप उसको 0 के इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बिल्कुल एक पड़ा हुआ, इसको लगते हैं 0 के इक्वल, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर आके माइनस 1, x की वैल्यू किस में? 2 में. सो लिखते हैं पुट इनटू. सो डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां हमारे पास x है वहां तब्दीली आ रही है माइनस 1. 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर एज इट, 3 एज इट, a इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c एंड माइनस 1 प्लस 1. सो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे देखें क्या सिंपलीफिकेशन है. माइनस इवन पावर नेगेटिव, गुड बाय 1 स्क्वायर 1, 3 1s are 3 प्लस 3 a इंटू इवन पावर है नेगेटिव नहीं लिखेंगे, 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1. ये देखें 0 मल्टीप्लाई हीरो, ये हमारी मुश्किलात आसान कर रहा हूं, इसको हीरो इसलिए कह रहा हूं, यहां 0 आ जाएगा. सो 3 प्लस 3 6, a इंटू 3 a हमें चाहिए है, उसके साथ कुछ नहीं चाहिए. 3 इधर क्या कर रहा है? ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड 6 ओवर 3
ए आ जाएगा 3 1s है 3 2s है, ए मिल चुका है और वो है 2। नेक्स्ट अभी तो हमें बी सी भी चाहिए। क्या और किसी फैक्टर को 0 के ऊपर रख सकते हैं? क्वाड्रेटिक को, रिपीटेड को, हरगिज नहीं। सो क्या करें डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सपैंड करते हैं और इक्वेशन 2 को और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते हैं। लेट्स सी, लिखते हैं एक्सपैंडिंग इक्वेशन 2, एक्सपैंड करते हैं। लेफ्ट साइड पे तो कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 3z, इधर a को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a ones are a प्लस bx मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस bx ones are bx, c मल्टीप्लाई cx प्लस c ones are c, इधर सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट आउट ये एज इट लेफ्ट साइड। अब सॉर्टिंग में हम पावर 2 को एक ब्रैकेट में यानी एक बास्केट में पावर 2 के कोएफिशिएंट जो कि a और b इधर फेंक देते हैं। अब एक बास्केट और ड्रॉ करते हैं यानी ब्रैकेट, उसमें पावर 1 की कोएफिशिएंट माइनस a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस c माइनस a x का कोएफिशिएंट और प्लस b प्लस c प्लस b एंड प्लस c और एक ब्रैकेट में कांस्टेंट a और c आ रहे हैं, a और c। अब हमें कितने अननोन चाहिए हम देखते हैं। a तो है, हमें b और c चाहिए हैं। सो अगर कोएफिशिएंट एक तो x स्क्वायर के इक्वेट कर लें, ठीक है, चले हम ये दोनों फर्स्ट वाले कर लेंगे, कांस्टेंट भी कर सकते हैं। लिखते हैं कंपेयरिंग coefficients of x square and x square के कोएफिशिएंट देखते हैं। इधर 3 है, उधर a प्लस b है, x के कोएफिशिएंट माइनस a प्लस b प्लस c, इधर है कोई नहीं 0। अब देखें इधर a तो हमारे पास है 2, 3 into 2 plus b plus 2 minus b क्या आ चुका है 1। अब ये a और b की वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, a 2 है तो -2 और b +1 है प्लस c 0 और ये क्या आ रहा है -1 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू +1। तो ये तो बहुत आसान रहा क्वेश्चन, जल्दी से हमने सारे अननोन फाइंड कर लिए। सो ये अननोन्स कहाँ रिप्लेस करने हैं? सो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in 1 बिकम एज, लेफ्ट साइड एज लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर में x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और डियर स्टूडेंट्स a तो हमने फाइंड कर लिया, डेट इज 2, सो आएगा 2 ओवर इसके नीचे इसका फैक्टर x प्लस 1 प्लस b 1 है 1 into x प्लस c भी 1 है ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सो 2 ओवर x प्लस 1 प्लस x वन सर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। लॉग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट।